हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे बजट के बारे में। बजट या फिर हम इसे फैमिली बजट भी कह सकते हैं। ये हमारे होम मैनेजमेंट का ही यूनिट का ही एक पार्ट है और ये हमारी पार्ट 1 वीडियो है बजट की। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए बजट के बारे में देख लेते हैं। बजट वह योजना है जो एक परिवार या संस्था निश्चित आय पर निश्चित अवधि के लिए बनाती है, यानी कि ये एक सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड के लिए एक फैमिली या फिर कोई एक संस्था के द्वारा बनाई गई एक प्रोसेस होती है या फिर एक प्लानिंग होती है, जिसमें उस संस्था के खर्च व बचत का पूरा ब्यौरा होता है। ये जो हमारी प्लानिंग होती है या प्रोसेस होती है, इसके अंदर जो भी संस्था या परिवार इस बजट को प्रिपेयर कर रहे होते हैं, वो अपनी इनकम्स को और अपने एक्सपेंडिचर्स को दोनों को ही मद्देनजर रखते हुए, ध्यान में रखते हुए बजट को तैयार करते हैं। ये बजट आपका साप्ताहिक यानी कि आपका वीकली हो सकता है, मासिक हो सकता है, मानसिक नहीं है, ये गलत लिखा हुआ है, मासिक हो सकता है यानी कि महीने वाला भी हो सकता है, या फिर वार्षिक हो सकता है यानी कि ईयरली भी हो सकता है। बट द मोस्ट स्टैंडर्ड बजट इज मासिक बजट, यानी कि जो वो हर प्रति महीने के लिए बनाया जाता है, जो एक महीने की ड्यूरेशन के लिए होता है। साप्ताहिक बजट तब हो सकता है जब आपकी अर्निंग्स कम है और आपको, या फिर आप बिल्कुल नए हैं, आपने बजट पहले कभी बनाया नहीं है, तब आप साप्ताहिक बना सकते हैं। वार्षिक बजट काफी कम देखने को मिलता है। ये संस्थाओं के द्वारा ज्यादा बनाया जाता है। जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, जब वो अपना एक बड़ी कंपनी रन कर रही होती हैं, तब वो इस तरीके के बजट बनाती हैं। यह पैसे को प्रयोग करने का एक यंत्र है। तो आपको ये याद रखना है कि पैसे को या फिर धन को प्रयोग करने का यंत्र क्या होता है। तो पैसे को प्रयोग करने का यंत्र बजट होता है। तो आपको ये वर्ड याद रखना है, ये लाइन याद रखनी है। कोई भी बजट व्यक्ति के पूर्ण अनुभवों पर आधारित होता है, यानी कि कोई भी आप जो बजट बना रहे हैं वो आपके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड होता है। साथ ही यह वर्तमान की आवश्यकताओं पर व भविष्य की आशाओं पर भी निर्भर करता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो बजट है वो हमारे तीनों लाइफ के फेजेस को देखकर बनाया जाता है। आपके पास्ट के एक्सपीरियंसेस को, आपकी प्रेजेंट नीड को और आपके फ्यूचर प्लान्स को देखकर ही बनाया जाता है। तभी आपका एक सक्सेसफुल जो बजट है, बजट प्लान, वो तैयार होता है। पारिवारिक बजट की आवश्यकता अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यक है। जो आपका फैमिली बजट होता है वो हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करता है। एक बजट एक चतुर मार्गदर्शक की भांति कार्य करता है। यानी कि हमारे जो बजट है वो हम जब बनाते हैं तो उससे हमें पता होता है कि हमें किस तरीके से अपनी पर्टिकुलर चीज पर हमें कितना खर्च करना है। हम एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर से बच जाते हैं। ये परिवार को खर्च करने का पूर्ण ब्यौरा प्रदान करता है, यानी कि आपने कितना खर्च किया, कहाँ खर्च किया या करना है आपको, ये सारी चीजों का आपके पास पहले से ब्यौरा होता है। बजट अस्थिर आय को स्थिर आय में के खर्चों को नियंत्रित करने में सहायक होता है। जो बजट होता है वो हमारी जो एक तो खर्चों को नियंत्रित करता है और जो हमारी अस्थिर आय होती है उसके बारे में भी हमें बताता है। बजट को हम देख कहें तो हम ये कह सकते हैं कि बजट जो है वो 3 चीजों पर हमारा बेस्ड होता है। इसके 3 पिलर्स क्या क्या हैं। एक तो वर्तमान के अनुभव के, हमारे प्रेजेंट के एक्सपीरियंसेस क्या है कि हमारे घर में इतना खर्चा, हमारा इतना फूड पे होता है, अपना इतना क्लोथिंग पर होता है, इतना हमारा होम मेंटेनेंस पे होता है। तो ये तो हमारे वर्तमान के अनुभव हो गए। फिर है वर्तमान की आवश्यकता क्या है। अभी हमें ऐसा हो सकता है कि आज हम जो है वो फैमिली साइकिल के सेकंड फेज में चल रहे हैं, जहाँ पर हमारी फैमिली एक्सपेंड हो चुकी है, हमारे पास एक बच्चा है, हमें उसके एजुकेशन पर खर्चा करना है। तो उस हिसाब से हमें अपने खर्चों को कंट्रोल करना होगा। तो वर्तमान की क्या आवश्यकता है। और भविष्य की उम्मीद, भविष्य की उम्मीद जैसे कि हमारा अगर बच्चा बहुत अच्छी पोस्ट पर लग जाएगा, हमें लगता है कि हाँ हम वो उतना अच्छा परफॉर्म कर सकता है, उसकी इतनी कैपेबिलिटी है, तो हम उस हिसाब से अपनी सेविंग्स को करेंगे या फिर हम अपने लिए उतना बुढ़ापे के लिए पैसा बचा कर रखेंगे। तो हमारे भविष्य की क्या उम्मीद है, या फिर हमारे पास क्या कोई भी ऐसा प्लान है जो कि फ्यूचर में हमको उससे बेनिफिट मिल सके। तो इन सारे ही 3 पिलर्स पर हमारा, इनको ध्यान में रखते हुए बजट को तैयार किया जाता है। पारिवारिक बजट 3 प्रकार के हो सकते हैं। ये मेन पॉइंट है जिसको आपको याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि पारिवारिक बजट कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो ये 3 प्रकार के हो सकते हैं। एक तो होता है बचत का बजट,
दूसरा होता है घाटे का बजट, तो तीसरा होता है संतुलित बजट। बचत का बजट यानी कि जब आपकी इनकम और आपकी जो एक्सपेंडिचर है वो आपका एक्सपेंडिचर हो जाए और आपके साथ में सेविंग्स भी हो जाए, यानी कि आपकी आय में आपके घर का खर्च चल जाए और भविष्य के लिए आप अपनी आय से 10% का आय धन का बचाव कर सके, तो आपका बचत का बजट हो गया। घाटे का बजट जब आपकी आय कम है और आपका खर्च ज़्यादा है, यानी कि आपकी इनकम कम है और आपका एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है। और संतुलित बजट होता है कि आपने 100 रुपये दिन के कमाए और 100 रुपये खर्च कर लिए, तो आपका वो संतुलित बजट होता है। लेकिन ये भी आपका अच्छे बजट में काउंट नहीं होता, ये भी नहीं होता, और ये सबसे अच्छा बजट होता है क्योंकि इसमें आपको अपना इनकम का 10% मिनिमम सेव करना होता है बचत के बजट में। बाकी ये दोनों ही बजट आपके अच्छे बजट्स में नहीं आते हैं। फिर है बजट को प्रभावित करने वाले क्या कारक होते हैं, यानी कि कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। दो फैक्टर्स होते हैं बजट में, तो बेसिकली आय और व्यय आपका, और तीसरा होता है बचत। लेकिन यहाँ पर क्या फैक्टर्स इफेक्ट कर रहे हैं, पहला तो आय कर रहा है। बजट को प्रभावित करने वाला ये सबसे बड़ा कारक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बजट को सब प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा कारक क्या होता है, तो वो आय, क्योंकि बेसिकली आपकी इनकम कितनी है, आपके पास कितना पैसा आ रहा है, वो बहुत बड़ी चीज है। आपकी आय कैसी भी हो सकती है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, मानवीय, अमानवीय, तो आपको ये चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ये सारी चीजें होती क्या हैं। व्यय यानी कि आय को विभिन्न रूपों में खर्च होने को व्यय कहा जाता है। ये जो व्यय है यानी कि आपका जो एक्सपेंडिचर है वो स्थिर व्यय हो सकता है, अर्ध स्थिर व्यय या फिर अन्य व्यय हो सकता है। स्थिर व्यय का मतलब है कि आपको हर महीने इतना पैसा तो चाहिए ही चाहिए, जैसे कि आपके फूड आइटम्स पे, आपके इलेक्ट्रिसिटी के बिल पर, आपके पेट्रोल के खर्चे पर। अर्ध स्थिर व्यय आपका होता है कि जो खर्चे कभी कभी आते हैं, जो कि आप, जैसे कि हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं, तो आपको उसके लिए भी पैसा निकाल के रखना होता है। अन्य व्यय जैसे कि वेडिंग सीजन आ गया, तब आपको एनवलप्स देने हैं, गिफ्ट्स देने हैं, तो आपके अन्य व्यय होते हैं। तो इस तरीके से ये दो कारक आपके बजट को प्रभावित करते हैं। तो इस तरीके से हमने बजट के बेसिक कॉन्सेप्ट को देख लिया है, और हमने देख लिया है कि बजट की बेसिक नॉलेज हमने देख ली है कि क्या होता है, इसके कारक क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं ये। और इसके आगे हम देखेंगे कि हमारी इनकम कितने प्रकार की होती हैं, फैमिली इनकम्स, और हम उसको कैसे एक्सपेंडिचर करते हैं। तो अगर वीडियो समझ आई हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को। और मैं साथ में यही कहूँगी कि अभी आपका पेपर जो है वो डिले हुआ है, फॉर्म्स डिले हुए हैं, तो एकदम से हाइपर ना हो, टेंशन ना हो, ना ले, टेंस ना हो, क्योंकि उसमें लिखा है अतिशीघ्र जैसे ही ये सारी प्रॉब्लम्स वो लोग सॉल्व कर लेंगे, रीओपन कर देंगे साइट को। तो अपनी प्रिपरेशन को कैरी ऑन रखें, उसको ब्रेक ना करें, अपने माइंड सेट को बना के रखें कि हाँ हमें अपना पेपर क्रैक करना है, बीच में गैप ना दें। क्योंकि आपका जो अगर आपकी प्लेटो की स्टेज आ गई, अगर आपने लर्निंग बंद कर दी, तो माइंड को रीमेकअप करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो अभी से तैयार रहें कि आपको किस तरीके से अपनी सारी चीज़ों को डील करना है। ये अच्छी बात है कि हमें थोड़ा और टाइम मिला है प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि हम और अच्छी तरीके से चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं और अच्छी तरीके से प्लानिंग कर सकते हैं। बस मैं यही आपको समझा सकती हूँ, और बाकी थोड़ी भी टेंस ना हो, इतना ही मैं कहूँगी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।